दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न रिवर पर एक भी पुल क्यों नहीं? और ये काफी अजीब सवाल लगता है, लेकिन अमेज़न रिवर के लिए यह एक सच्चाई है। इमेजिन करिए कि आप अमेज़न रिवर के किनारे पर खड़े हैं, रेन फॉरेस्ट की हरियाली से घिरे हुए उसके बड़े फैलाव को देख रहे हैं। ये यकीन करने लायक नहीं है कि यह नदी एंडस माउंटेन से लेकर अटलांटिक ओशियन तक 4300 माइल से भी ज्यादा दूर तक बहती है। फिर भी आपको पानी के ऊपर एक भी पुल नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों? आज की यह वीडियो आपको अमेज़न रिवर के सफर पर ले जाएगा, जहां आप जान सकेंगे इसके हिस्ट्री, इकोलॉजी और पुल की गैर मौजूदगी के पीछे का मुख्य वजह। हम इसके बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी जानेंगे जो इसकी गहराइयों में मौजूद हैं। साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जानेंगे जो इस रेन फॉरेस्ट को अपनी विरासत कहते हैं। अमेज़न रिवर डिस्चार्ज वॉल्यूम के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। वर्ल्ड के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मौजूद इस नदी को अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। यह नदी साउथ अमेरिका से होकर ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया और इक्वाडोर से होते हुए अपना सफर अटलांटिक ओशियन में पूरा करती है। इस रिवर की लंबाई करीब 4000 माइल यानी 6400 किलोमीटर मानी जाती है। यह नदी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सुंदरता के लिए भी जानी जाती है। इस नदी का वाटर फ्लो दुनिया में मौजूद अन्य नदियों से काफी ज्यादा है। अमेज़न रिवर का वाटर फ्लो लगभग 2.9 लाख क्यूब मीटर है, यानी हर सेकंड के अंदर यह नदी अटलांटिक ओशियन में 2 लाख टन तक पानी का डिस्चार्ज करती है और यही वजह इसे दुनिया का सबसे बड़ी नदी बनाता है। साथ ही अमेज़न रिवर की कई सहायक नदियां भी मौजूद हैं, जिनकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर से भी अधिक है। यह नदी बड़ी होने के साथ साथ कई खूंखार और विषैले जीवों की प्रजातियों का भी घर है। इस नदी का वाटर फ्लो अधिक होने की वजह से इसका वाटरवे भी काफी ऊपर तक उठता है। पर आखिर इस नदी पे पुल क्यों नहीं बनाया गया? तो चलिए अब ये जानते हैं। दोस्तों, आज हमारे इस प्लेनेट पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि किसी भी समुद्र के अंदर बड़ी पुल्स और ब्रिजेस के स्ट्रक्चर तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आज इस अमेज़न रिवर के ऊपर कोई पुल नहीं बनाया जा सका है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का क्लाइमेट। जी हाँ, क्योंकि जिस समय यहाँ का मौसम नॉर्मल रहता है तब इस नदी की चौड़ाई इतनी नहीं होती कि इस पर पुल बन सके। लेकिन जिस वक्त वर्षा होती है तब 3 माइल का क्रॉसिंग 30 माइल का रूप ले लेती है। वैसे तो हर नदी की चौड़ाई बारिश के दौरान बढ़ ही जाती है, लेकिन अमेज़न ऐसी नदी है जिसमें ये पता ही नहीं लगाया जा सकता कि ये नदी किस जगह से बढ़ेगी और इसका कौन सा किनारा बारिश के वजह से डूबेगा। और इसी वजह से सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है कि आखिर पुल बनाया जाए तो किस जगह। और अगर किसी तरह से इस नदी पे पुल बना दिया जाए तो उस पुल के दोनों ही किनारे बारिश के वजह से डूब जाएंगे और पुल बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। और साथ ही इस नदी के किनारे पर पाई जाने वाली मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होती है और इस नदी पे पुल बनाया गया तो ये पानी के प्रेशर से अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा और अगर पुल टूटा तो हजारों लोगों की जानें भी जा सकती है। इन सब के अलावा अमेज़न रिवर में पानी में घास और वनस्पतियों के छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद हैं और आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन चुनौतियों को पार करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। और एक नजर से देखे तो इस जगह पर पुल बनाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। और इसकी एक और वजह यह भी है कि शायद इस जगह पर पुल की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस जगह पर पॉपुलेशन काफी कम है और जो भी यहाँ पर इन जंगलों और नदियों के किनारे रहते हैं वे आमतौर पर छोटे नाव का ही इस्तेमाल करके अपनी यातायात साधनों को पूरा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोगों के रोजगार का जरिया उनका बोट से ही है। तो यहाँ पर रहने वाले लोगों का रोजगार ही खत्म हो जाएगा और शायद इसी वजह से इस नदी पे पुल नहीं बनाया जा सका है। अमेज़न रिवर पे पुल ना बनने का एक और रीजन ये भी है, अगर यहाँ पर पुल बनाया गया तो धीरे धीरे अमेज़न के जंगल में लोग बसना शुरू कर देंगे और अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे अमेज़न रिवर के पास पॉपुलेशन की संख्या
संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इस वजह से वे पेड़ों को काटना भी शुरू कर देंगे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और मशीनों को डेवलप करने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर देंगे, जिसके वजह से इस पृथ्वी के इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और इसके वजह से हमारे इकोसिस्टम पे भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि केवल अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही अर्थ को सालाना 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और 25% कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। और यही वजह है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स भी कहा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखे तो अमेज़न रिवर कई जीवों का घर भी है। अगर अमेज़न नदी पे पुल बनाया गया तो हंटिंग के वजह से कई जीव भी मारे जाएंगे और शायद यही वजह है कि अमेज़न रिवर पे आज तक पुल नहीं बनाया जा सका है। चलिए अब जानते हैं अमेज़न में मौजूद बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अमेज़न रिवर सिर्फ पानी के बहाव, प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरत होने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इस नदी में कई सारे जीवों की स्पीसीज भी मौजूद हैं। यह रिवर अर्थ पे मौजूद सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाली रिवर्स में से एक मानी जाती है। अमेज़न रिवर में जैगुआर, हार्पी कैंगल और पिंक रिवर डॉल्फिन जैसे प्रसिद्ध जीवों का घर है। 200 फीट तक बढ़ने वाले सबसे खतरनाक जीवों में से एक ब्लैक कैमन, जो कि अमेज़न रिवर में खूंखार शिकार के लिए जाने जाते हैं। वहीं इस नदी में एनाकोंडा जैसे विषैले सांप भी मौजूद हैं, जो कि हर समय इस जंगल में मौजूद जीवों के लिए एक खतरा बना रहता है। अमेज़न रिवर में 3000 से भी ज्यादा अधिक मछलियों की स्पीसीज पाई जाती है, जो कि यहाँ पे मौजूद बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि अमेज़न रिवर के अलावे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी कई जीवों के क्रिएचर्स भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशन में भी 24 आवर्स तोड़फोड़ की कोशिश में लगे ही रहते हैं। इन जंगलों में ऐसे खतरनाक इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं जो कि इंसानों को छू देने मात्र से ही मृत्यु हो सकती है। इनके अलावे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी जनजातीय समूह भी पाई जाती है, जो कि अपने भोजन और विकास के लिए पूर्ण रूप से अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ तक कि इस जंगल में कुछ ऐसे जनजातीय मौजूद है जिनका दुनिया से कोई भी लगाव मौजूद नहीं है। एक नजर से देखे तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट और रिवर हमारी पृथ्वी पर मौजूद इन्वायरमेंट और यहाँ पे रहने वाले जीवों को कंजर्व किए हुए हैं। यहाँ तक कि ये इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखने में काफी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी आज हम इंसान इन पेड़ को काटते जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि ये हमारी लाइफ ही नहीं बल्कि अर्थ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। विकिपीडिया के अनुसार अमेज़न रेन फॉरेस्ट के 519 स्क्वायर मील एरिया को काट दिया गया है। अगर पिछले 50 ईयर्स के डेटा को देखें तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 20% तक की कटाई की जा चुकी है। शायद आपको ये बात मालूम हो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सालाना 1.4 बिलियन पेड़ को काटा जाता है और आज इन्हीं पेड़ों की काटने की वजह से पृथ्वी पे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। इसलिए हमारे इस प्लेनेट पे इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए हमें पेड़ों को ना काटकर उनका कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम नए भविष्य की सोच रखते हैं तो सबसे पहले हमें पेड़ों को कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है और इसके बारे में हमें थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल लेट्स डिस्क्राइब को सब्सक्राइब जरूर करें।